एक गांव में दो भाई रहते थे। उनका नाम अली और अकरम था। ये दोनों भाई स्वभाव में पूरी तरह अलग थे। बड़े भाई अली हलवे पराठे की ठेला चलाते थे। वहीं छोटे भाई अकरम आलसी बना रहता था और किसी काम में उसका मन नहीं लगता था। फिर भी अपना मंगलमय भविष्य बनाने का सपना हमेशा उसके दिमाग पे चलता रहता था। एक दिन छोटे भाई अकरम ने अपनी भाभी के लिए एक सूट खरीद लिया। इस सूट को देखकर उसकी भाभी को बहुत पसंद आया। सूट देखकर भाभी ने अकरम से पूछा, तुम तो कुछ कमाते नहीं हो, फिर इतने पैसे कहाँ से आए? अकरम ने उत्तर दिया, भाभी, आप ऐसे सवाल ना पूछें। मैं बस जुगाड़ करता हूँ और इन जुगाड़ों से मैं जल्दी ही धनी बन जाऊंगा। ये सुनकर बड़े भाई अली ने कहा, तो ऐसे जुगाड़ों से धनी बन सकता है, लेकिन ऐसे पैसे से ज्यादा दिन नहीं समय निकलता। अली ने कहा, पर मुझे ना सिखाएं भैया, आप ईमानदारी से काम करते हो, लेकिन ईमानदारी से सिर्फ आवश्यकताएं पूरी होती है, धनी बनने का सपना नहीं। यह कहकर अकरम ने हमेशा अपने बड़े भाई के मुंह को बंद करा दिया। अली बाजार में हलवे पराठे की ठेला चलाते थे। अली के बने हुए हलवे की उच्च गुणवत्ता के कारण ग्राहक हमेशा उसकी ठेला पे आते रहते थे। लोग अली के हलवे को इतना पसंद करते थे कि वे हलवे को पैक करा के घर भी ले जाया करते थे। हालांकि इसमें अली को अपने लाभ में काफी नुकसान उठाना पड़ता। एक दिन जब अली ने अपनी मासिक बिक्री की जानकारी अपनी पत्नी फातिमा को दी, तो फातिमा ने कहा कि इस महीने की कमाई पिछले महीने की कमाई से कम है। इस पर फातिमा ने कहा कि इस तरह हमारा गुजारा नहीं चलेगा। तब अली ने उत्तर दिया, इस महीने तेल के दाम बढ़ गए हैं, इसलिए मुनाफा थोड़ा कम है। इस पर फातिमा ने फिर कहा कि तुम हलवे और पराठे के दाम बढ़ा सकते हो, यह हमें अधिक मुनाफा दिलाएगा। इस पर अली ने कहा, नहीं फातिमा, मैं ऐसा नहीं कर सकता। अगर मैं ऐसा करता हूँ तो लोग मेरे हलवे को नहीं खरीदेंगे। इसके बाद फातिमा ने कहा, जैसे तुम्हें ठीक लगे। अली और फातिमा की यह बातें अकरम ने सुन ली थी। एक दिन जब फातिमा को इस एक फोन आया, वह बहुत रोने लगी। जब अली ने देखा कि फातिमा रो रही है, तो वह पूछा कि क्या हुआ फातिमा, क्यों रो रही है? फातिमा ने बताया कि उनकी चाची अब इस दुनिया में नहीं रही, उनका निधन हो गया और उसे जल्द से जल्द चाचा के पास जाना होगा। इस पर अली ने कहा, रो मत फातिमा, मैं भी तुम्हारे साथ चाचा के पास जाऊंगा। इसके बाद अली अकरम से कहता है कि जब तक वह वापस नहीं आएगा, तब तक वह हलवे पराठे की ठेले में बेचते रहे। याद रखना कि मेरे ग्राहकों को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। मैं हलवे बनाने के लिए उच्च गुणवत्ता वाला सामान खरीदता हूँ, इसलिए तुम सस्ते सामान के चक्कर में नहीं पड़ना। इसके बाद अली जाता है। अकरम ने हलवे पराठे की ठेले में बेचना शुरू कर दिया। ग्राहक आकर आराम से हलवे पराठे खा रहे थे। अकरम देखता है कि पराठे बनाने के लिए तेल खत्म हो गया है। अकरम सोचता है कि अगली सुबह वह दुकान से सारा सामान खरीदेगा। अगली सुबह जब अकरम दुकान जाता है, तो वह सस्ते तेल को चुनकर खरीद लेता है, क्योंकि उसको लगता है कि यह तेल उसके घर में उपयोग में आएगा। रोज की तरह लोग हलवे पराठे खाने के लिए उनके ठेले पे आते हैं। हालांकि कुछ समय बाद दो ग्राहक आते हैं और कहते हैं कि उनकी स्वास्थ्य खराब हो चुकी है। उन्होंने उसका हलवा पराठा खाया था। उन्होंने अली से मिलकर पूछा कि ये कैसा हलवा पराठा बनाया था। यह सुनकर अकरम को डर लगता है, क्योंकि वह कुछ दिनों से सस्ते और गलत तेल से बनाया हुआ हलवा पराठा बेच रहा था। यह अली को सब पता चली, तो वह घर आते हैं और अकरम से पूछते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया अकरम?
बताता है कि वह सस्ते तेल के साथ हलवे पराठे बनाने लगा था ताकि उसकी कमाई बढ़े। इस पर अली कहते हैं, देखो अकरम, मुनाफा कमाने के लिए तुम्हें छोटे तरीके नहीं अपनाने चाहिए। अगर तुमने उच्च गुणवत्ता वाली चीजें बनाई होती तो ग्राहक तुम्हारे पास नहीं आते। ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए उच्च गुणवत्ता वाले सामान का उपयोग करना चाहिए। इसके बाद अली अकरम को सिखाते हुए कि मुनाफा कमाने के लिए सही तरीके से काम करने जरूरी होता है। उच्च गुणवत्ता वाले सामान का उपयोग करके ग्राहकों की संतुष्टि प्राप्त करनी चाहिए और धीरे धीरे उनका विश्वास जीतनी चाहिए। मुनाफा कमाने की दिशा में कोई भी कमजोर कदम नहीं उठाना चाहिए। अकरम ने अपने बड़े भाई की बातें को मानकर हलवे पराठे बेचने लगे। उससे उन्हें सफलता मिली और उच्च गुणवत्ता के सामान का उपयोग करके मुनाफा कमाने का सही तरीका सीखा। इसके परिणाम स्वरूप उसकी दुकान की पॉपुलैरिटी बढ़ी और उसका सपना सच हो गया। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको यह कहानी? कमेंट करके बताइएगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।